जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सेवा करनी, जब संगत चले जानी तो गुरु जी के पास बैठना, पैर मसलने, हाथ मसलने, दबाना, बोला मुक्की मारो तो ऐसे ऐसे मुक्की मारना, ये शारीरिक सेवा। एक दिन मैं और आंटी, हमें उस समय ना दोनों को, हमारे को बड़ा, क्योंकि मैं अकेला ही रहता था गुरु जी के पास, आंटी ने भी आ जाना। पहले जब नहीं भी रहता था तो भी सवेरे आ जाना, बच्चों को स्कूल भेज के, तो वो सारा दिन गुरु जी की सेवा करनी। शाम को जब गुरु जी ने छुट्टी देनी तो हमें घर भेज देना। बीच में समय पर बैठना, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे दूध की सेवा करने को समय मिले। कभी देसी की गर्म करके मालिश करनी, कभी सिर की मालिश करनी, कभी पैरों की करनी, कभी हाथों की करना। ये जैसे जैसे गुरु जी ने कहते जाना करते, ऐसे सेवा कर रहे हैं। काफी देर बीत गई सेवा करते करते। अचानक गुरु जी उठ के खड़े हो गए तो हम भी ऐसे खड़े होने लगे। तो हमें बोले, गुरु जी तुसी बैठो बैठो नीचे बैठो। हम बैठ गए तो गुरु जी बोले, कहते मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा तो बहुत खुश हाँ, मंगो की मंगते हो। संगत में के गुरु जी बोलते थे, जी मंगना नहीं, ये कुछ और बात है। जो मांगते ही रहते थे, जिनको 5 साल हो गए गुरु जी के पास आते को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्यार भी हो गया, गुरु जी पसंद भी करते हैं, लेकिन मांगते ही रहना, हर समय मांगते रहना, तो उन लोगों को बोलना हम मंगी जाना है, मनना कदों है। हम मंगी जाना सारी उम्र, मनना कदों। मंगिया ना करो, मनिया करो। उन लोगों को कहना, ये पता नहीं क्यों लोग दुनिया से करती है बात, जिसको बोली है वो तेरे लिए है भाई, तू उठ के दुनिया को क्यों बताता है। उससे ये सिलसिला चला। तो गुरु जी ने खुद हमें बोला, मैं थोड़ी सेवा तो बड़ा खुश है, मंगो की मंगते हो। हमें तो समझ ना आई, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। हम तो सिर्फ गुरु जी की सेवा में रहते थे। इसके अलावा अपने दिमाग में, सच जानो गुरु जी हाजिर न, कभी दिमाग में हमारे आया ही नहीं, जबकि हमें A to Z की जरूरत थी। अगर गुरु जी ये कह देते ना, मंगो की मांगते हो, आला 10 किलो आटा ले जाओ, हम उसी में बड़े खुश हो जाते। ऐसी पोजीशन में थे। हमें कुछ भी होता था, मिलता था, हम बड़े खुश। हमें समझ ना आई क्या मांगना। एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दूसरी बार गुरु जी बोले, आज मंगो, जो मंगोगे तो मिलेगा, मंगो की मंगते। फिर समझ लाए, गुरु जी की तरफ देखते हैं, कभी मियाँ बीबी अपने आपस में देखते हैं, क्या मांगे समझ ही ना आए। फिर तीसरी बार गुरु जी बोले, अब इस सेंटेंस का मतलब जो समझे, आज दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे तो मिलेगा। दुनिया दा जो भी कुछ नहीं, दुनिया में को कितना कुछ है कि अंत कोई नहीं, पर हमें समझ फिर ना आए क्या मांगे। इधर तो मेरी तो धड़कन दिल की बढ़ गई थी कि गुरु जी 3 बार बोलते हैं, उसके बाद टॉपिक ही नहीं छेड़ते, फिर तो बंद कर देते। और आज ऐसा एक समय आया है कि गुरु खुद पूछ रहा है कि आज मंगो की मंगते हो। खुद पूछा। इससे बढ़कर समाज दुनिया में आपको बताऊं कभी नहीं होगा। गुरु खुद बोले, दिल की धड़कन बढ़ गई। अब समय ना निकल जाए, समझ आए बस अब समझाने वाले फिर गुरु जी, मौज आ गई। सीधा नहीं दिया तो हमसे बुलवा दिया। हमारे मियाँ बीबी के दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, हाथ जुड़ गए, गुरु जी सानू तुसी चाहिए। जब इतनी बात बोली हमने, हमें तो आप चाहिए। तो गुरु जी फिर बड़ी बढ़िया स्माइल देके गुरु जी जो बोले, वो कहते ले, वो कहते जिन्हें गुरु मंग लिया उन्हें बाकी की छड़िया। सिर पैरों से कबूल हो गया। बस उसके बाद अपनी जिंदगी का गुरु जी के साथ जो एक नाता जो था वो कुछ और हो गया। पहले बहुत अच्छा था, पहले बड़ा सुकून, बड़ा आनंद, कमाल। लेकिन उसके बाद तो हर चीज जो थी ना, वो तो जो भी कोई फंसी हुई थी दिमाग में, तो सब मतलब पैर पैर पे, कदम कदम पे जो चलना होता है ना बंदे का, एक एक कदम, वो फिर गुरु अपने हिसाब से चलाता।
अब अपने दिमाग से अपने ख्याल से नहीं चला जाएगा, ना चला जाता है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होता, लेकिन इसलिए कोशिश करता नहीं, मैं नहीं करता। क्या बुलाना है, गुरु जी बुला, क्या करवाना है, गुरु जी करवा, कहाँ जाना है, गुरु जी भेजते। अपने तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं वो बातें रही, यहां तक गुरु जी ने कर दिया और करते रहना उन्होंने। क्यों? गुरु का भी साथ छोड़ के नहीं जा, हम साथ छोड़ जाएंगे एक दूसरे का, गुरु साथ छोड़ के नहीं जा। ठीक है, आंखें देखती हैं, बातें करते हैं, बहुत अंदर से बातें करता हूं। ये तो बोला है गुरु महाराज ने कि सोन बंदे सहज, कहते हैं धीरज रख, सियाणप, सुधराई, सोच समझ, एक ना चले ना, लख हो तो एक नहीं चल। पहले तो बोल के बताते रहे, लेकिन इंसान को समझ नहीं आई, हार किया, करके दिखाना पड़ा। आई करके दिखाया, अब किसकी सोच समझ काम करी, आई हम समझ को, किस जगह पे हाथ रखूं कहां ना रखूं, आई समझ। दिखता है किसी को? कुछ नहीं दिखता। बस उनकी भक्ति करना, मतलब उनको, गुरु जी को याद करना, ये ही सारे आपके जो है भय निकलेगा, बचाव होगा, सब कुछ मिलेगा। पर ये मत पापा के संग ओतो पे नामे पिता, और नाम याद करो। नाम क्या? गुरु जी नाम है, तो सूरत कौन सी सामने आई? गुरु जी की। शिव जी नाम है, किसकी सूरत सामने आई? सिद्धि माला की। कृष्ण महाराज नाम है, किसकी सूरत सामने आई? कृष्ण महाराज। गुरु नानक नाम है, इनकी सूरत सामने आई? गुरु नानक देव जी। नाम का ही मतलब, उनका नाम, किनके आगे आप बैठे हो, किनके साथ जुड़े हो, किनसे आपने लेना है, अब उनका नाम जपना मतलब उनको याद करना, उस सूरत को याद करो, करो याद के होकर, जितना कर लो। हैंड पंप जिसने देखे, ये एक हैंड पंप है, जितना उसको चला लो उतना पानी दे दो, बस ये है। जितना याद कर लो उतना लेकर लो। याद करते 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 शायद एक दिन ऐसा आ जाए कि आप गुरु जी को ले, जब जिसने अपने गुरु को ले लिया तो फिर गुरु जी ने तो खुद बोला अपने मुंह से, फिर न जाए, और जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की सके, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। याद करो, जितना कर सकते हो उतना याद। कि पूरे सेंटेंस बोलना, वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नहीं, ये सेंटेंस काम तो बड़ा तसली बख्श करते, लेकिन फिर रिजल्ट नील क्यों आया, रिजल्ट खराब क्यों आया, फेल क्यों हो गए? यही बात उसी में छुपी हुई गुरु जी ने सुनाई है। वर्क सेटिस्फाइड का क्या मतलब? बड़ा तसली बख्श मैंने काम किया, मैंने सोच से, समझ से, सियाने से सब काम, लेकिन अपनी अपनी मत को चलाया। जो अपनी मत में मैंने खुद में जो जैसी मत पैदा की ना, मैंने उसके हिसाब से अपना काम किया। मेरे को तो पूरा यकीन है कि सब ठीक होगा, पर फिर रिजल्ट गलत क्यों आ गया? होता है ना जिंदगी में ऐसा। जिस बंदे ने अपने गुरु वाली मत चलाई वो ही पास हुआ, बाकी सब फेल। जो इंसान कामयाब हुआ वो इंसान मत समझे कि मैंने अपनी चतुराई की, मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ा कुछ किया, मैंने ये किया। अरे बंदे, तूने जो किया किसकी मर्जी से किया, किसने करवाया, क्यों भूल गया? ये तेरे साथ का वो तेरे जैसा क्यों नहीं कर पाया? तेरे साथ के भी होंगे, यहां तक कि तेरा भाई बहन भी होगा, तेरे रिश्तेदार के भी होंगे, तेरे
क्लास में बैठने वाले भी होंगे, फिर तेरे जैसा बाकी क्यों नहीं करके गए? तू क्यों कर गया? कुछ ऐसे कर्म तूने पिछले अच्छे किए हैं जिसके बिहार पे मालिक ने तेरे को वो करवा दिया। ये क्यों नहीं समझता बात को? क्योंकि दिखता नहीं, बिना गुरु जी के कुछ ऐसा नहीं हुआ है। गुरुमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाई थी। जो अपने हिसाब से चलते हैं ना, उसको बोलते हैं मनमुख। अपने हिसाब से, मन के हिसाब से चल, तो मन तो कभी ने किसी को पार नहीं लगाया। ये सारे आप जितने ज्ञानी पुरुष हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सब ऊंचा मर्जी पढ़ लो, मन ने किसी को पार नहीं लगाई। मन ने अपनी ख्वाहिश बताई, अपनी ख्वाहिश आपसे पूरी करवाई और साइड में हो गए। तो जिस दिन प्राण पंखेरु निकल गए, वही मन जहां का वहां शरीर में मिट्टी बन के रह गया। वो तो फिर साथ वहां गया ही नहीं। गया तो प्राण पंखेरु, जिसने कुछ किया ही नहीं। वो मन के हिसाब से ही चलते रहे। गुरु के हिसाब से चलते को कहते गुरुमुख लाहा ले गए। लाहा कहते फायदे। तो फिर गुरु के हिसाब से चलते, उनकी मत के हिसाब से वो हमें चलाते। ये डिमांड करते हमें आप चलाओ थी, हमें ऐसी मत दो अपने बाड़ी। एक सत्संग मेरे एक जानकार, मैं जब गुरु जी के पास आ गया तो गुरु जी के पास हो गया तो मेरा उनसे मिलना, सबसे मिलना मेरा कट ऑफ हो गया। आज भी सबसे मिलना कट ऑफ है, सिर्फ संगत मिलती है बस। इसके अलावा मैं तो किसी के पास न जाता हूँ। अगर मेरे को कोई सत्संग नहीं है, जाना नहीं है, तो मैं अपने घर पर बैठा रहता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता मैं उसके घर चला जाऊँ, मैं खाने खाया हूँ उसके साथ गप्पे मार रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं। मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है, गुरु जी और गुरु जी की संगत। इसके अलावा अपना और कोई को। तो मैं ऐसे बाहर गेट पर खड़ा हूँ, वो स्कूटर से निकला तो जैसे मेरे पे नज़र पड़ी तो एकदम सुसंतरेक मारी, स्कूटर मोड़ के तो मेरी तरफ आया। आवाज पड़े, कहता वीर सिंह जी कितने हो? मैं कह दी इथे लेना। यार ये इनकी जगह है। मैं क्या गुरु जी नाम है उनका, उनकी जगह। कहता हाँ सुना है गुरु जी है यहाँ कोई। बड़े लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, एक जाती दूसरी आती है। बड़े बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी लगी होती है, बड़े बड़े VVIP यहाँ पे आते हैं। कई बार गुजरता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ये सारे बड़े लोग आते हैं। मैं कहा नहीं, यहाँ तो साइकिल वाले भी आते, हाल गाड़ियों वाले नहीं, पत्ती वाले नहीं, तो साइकिल वाले भी बड़े आते हैं। यहाँ कोई भी आ सकता है। यहाँ किसी को ऐसा हुक्म नहीं कि फलाने ही आएंगे तो को और कोई नहीं आएगा। यहाँ तो गरीब आदमी बड़े मैं कहा मेरे से ज्यादा गरीब कौन होगा? मैं तो यहाँ पे उन्होंने तो मेरे को अपने पास सेवा पे रखा हो। इतने में ना स्कूटर से उतर के नीचे आया, कहता है यार मेरी गुरु जी से बात करवा, मैं अब भी मुश्किल पे। मैं क्या ऐसे नहीं बात गुरु जी से करवाता कोई, यहाँ ना उन्होंने सुनना है, सिफारिश यहाँ नहीं चलती। आप उतरो, शूज उतारो, अच्छा मन बना के गुरु जी के सामने जाओ, अंदर जाओ, जाके बैठ जाओ। आपको इशारा करेंगे, क्या बुलाएंगे, जो मन में बात है वो बात कर। अंदर गया, मैं भी चला गया साथ में। तो गुरु जी ना उसको देख के बोलते हैं, मेरी तरफ देख के, पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे। मैं भी हंस गया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। सच बोला उन्होंने, को मजाक थोड़ी किया। उनका तो हर मजाक भी सच था। पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे, और पैड़ा होएगा। पैड़ा पढ़ने लग गया, कुछ समय लगता है, हिम्मत पलटती है। कहते दूध को उबाला आना, कई बार पता ही नहीं लगने देता कब उबल के बाहर भी आ गया तो मत ऐसे पलट जाना। इनका कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बैठ गया। बैठते गुरु ने उसको बुलाया, हाँ इधर आ, उस सिफारिश लेके आया रघुवीर दी। हाँ दस की चाहिए? महाराज जी मेरा ना कारोबार, फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, चलती नहीं। मैंने लाख कोशिश की है, वर्कर भी हैं, सामान भी है, डिमांड भी है, लेकिन वर्कर आते हैं चले जाते हैं, काम ही नहीं को करता। वहां पे 2 आते हैं, 4 चले जाते हैं, 4 आते हैं, 2 चले जाते। फैक्ट्री नहीं चल रही, समय से बाहर हो गया।
मैं बड़ा परेशान। तो गुरु जी उसको बोले कहते तेनू ना शराब मिलिया होया। मैनू कीदा शराब मिलिया? ऐसा तो कुछ नहीं है गुरु जी। नहीं, तू याद कर तेन किन्ने शराब दिता है? किसी नाल की माड़ा कीता है ताई तो शराब मिलिया? किसी का दिल दुखाया ताई तो शराब मिलिया? महाराज ऐसा कोई नहीं है। तेन पता है? नहीं महाराज मैनू नहीं पता है। चल फिर पिछे बह जा, अद्धा घंटा तुम दिता, याद करके फिर मैं दस। गुरु जी संगत को डील करते रहे, फिर भी उसको बुलाया, आजा, याद आया? जी नहीं आया। ऐसा कर फिर तू जा कर, जिस दिन याद आएगा उस दिन मेरे को आई, फिर तेरा काम करा। फिर आ गया हफ्ते बाद, मैंने फिर बुलाया, याद आया? जी नहीं। कहते तेन पता है तू दसदा नहीं दे। गुरु जी कहते तेरी भाभी ने तेनू शराब दिता है। जी ऐसी तो कोई गल नहीं भाभी नाल। कहते लै फिर सुन, तू कोई काम नहीं सी कर रहा, वेला फिर दस, ना तू पढ़दा सी ना तू काम करदा सी। तेरे वड्डे भरा ने तेरे ते तरस करके तेन अपनी फैक्ट्री रखिया अपने को, तेन बैठे नूं तनख्वाह दिंदा सी, करदा तू फिर कुछ नहीं सी। तेरे भरा की मौत हो गई, तू अपनी भाभी कोलों गलत कागज बना के फैक्ट्री सारी अपनी नां लवा के उहदे कोल साइन करा। तो कहते तेन उन्हें शराब, सिर नीचा करके बैठ गया। कहते दस एता होया? हाँ जी। चाह फिर कहते उहदे कोलों माफी ले ला, जिस दिन माफ करेगी उस दिन आके मेरे नाल गल कर, फिर तेरा काम करा। चला गया। हफ्ते 10 दिन बाद फिर आया, महाराज माफ कर दिता? कहते नहीं की। नहीं जी मैं गल की है, मैं कहा मैंने माफ कर दे, उन्होंने कर देता। कहते नहीं की, जा चले जा, जिस दिन माफ करेगा उस दिन गल तुम ना। गुरु जी को क्या समझ के आती, आज भी आप ही के क्या समझते, ऐसी टाइप में समझ के आती। गुरु जी को क्या पता, मैं बोल दूंगा हाँ जी माफ कर देता, मैनू नहीं याद, मेरे को नहीं पता, सब पता है। लेकिन याद रखना, एक एक रोम के बारे में हमारे जानकारी गुरु जी रखते। जा चले जा, जिस दिन माफ करे कि उस दिन आई। फिर काफी दिन लगे, फिर वो आया, एक करार किया उसके साथ, दोबारा कागज भी कहा। जब आया, हाँ माफ कर देता? हाँ जी हाँ हुण माफ किया। इसकी परसेंटेज गुरु जी ने बोल दी, देखो परसेंटेज बोल दी, सारे काम मैं करूंगा, इतने परसेंट तेरे को हिस्सा, तेरे को प्रॉफिट। ये कागज साइन करके आया, तब तेरे को माफ किया। फिर गुरु जी ने क्या एक छोटा सा उपाय बताया, ए काम कर, लेबर बुला, इतने बजे मेन स्विच ऑन कर दे, जा तेरी फैक्ट्री चल। सो वो जैसा किया तो फैक्ट्री चल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमात्मा के धर्म में सब कुछ माफ होता है, लेकिन एक शराब दिया हुआ को परमात्मा माफ नहीं करता, उसको उसका दंड हर हाल में भुगतना पड़ता।